सितंबर 2026 कोल्हर वर्ग के सिद्धांत का योगदान। प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है कोल्हर वर्ग से रिलेटेड। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पर भी कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। बच्चे किस कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की समझ आगे बढ़ते हैं कि वे अच्छे हैं या बुरे हैं, और यह समझते हैं कि नियम और कानून लचीले हैं तथा बदले जा सकते हैं कोलाबर्ट के अनुसार। और ये सही है, कथन जो है हमारा सही है। कारण दिया कोलाबर्ट के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास नियंत्रण रूपों में से होता है, अक्षत रूप से नहीं। ये जो ये हमारा गलत है, इसलिए क्वेश्चन जो है हमारा बी ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। ये करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित युग्म है? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की उन्मीकरण, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम भलाई। ये हमारा सही नहीं है। कह रहा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, ठीक है। फिर कह रहा है कानून और व्यवस्था उन्मीकरण, कानून और व्यवस्था के लिए कह रहा है मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखना। नेक्स्ट है सामाजिक अनुबंध उन्मीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान। नेक्स्ट कह रहा है दंड और आज्ञाकारी ने उन्मीकरण, दंड और आज्ञाकारिता के लिए कह रहा है बुरे परिणामों से बचाव। जब हम दंड और आज्ञाकारिता को मतलब अपनाएंगे, से बचने के प्रयास करें तो बुरे परिणामों से हम ऑलरेडी बच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित विवरण को पढ़िए और कोल्हर वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था पहचानिए। ये विवरण दिया गया है यहाँ पर। सही कार्य को आत्महत्या से के सब चयनित नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित किया जाता है जो कानून और सामाजिक सहमति से स्वतंत्र होकर संपूर्ण मानवता के लिए मान्य होते हैं। ऑप्शन दिए गए सार्वजनिक उद्देश्य उन्मीकरण, सामाजिक अनुबंध उन्मीकरण, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना उन्मीकरण, व भावनिक नैतिक सिद्धांत उन्मीकरण। जो कोल्हर वर्ग ने बात की थी वो नैतिक सिद्धांत की बात की थी, स्वाभाविक की बात की थी, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट अभी कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। लॉरेंस कोलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों के परिणामों को समझने से आगे बढ़कर यह समझते हैं कि नियम और कानून लचीले हैं और बदले जा सकते हैं। कारण दिया अक्सर कोलरबर्ग तर्क देते हैं कि नैतिक विकास क्रमिक रूपों से अवस्था में होता है। जो कथन और कारक दोनों सही है। इन्होंने बताया था कि जो बच्चे का नैतिक विकास होता है वो जो होता है क्रमिक अवस्थाओं के अकॉर्डिंग होते हैं। यदि बच्चा जब छोटा होता है तो उसका विकास थोड़ा कम, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है अकॉर्डिंग टू एज उसका नैतिक विकास भी ये डेवलप होता जाता है, तर्क शक्ति भी बढ़ती जाती है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कोहलसबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और स्वयं के लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शन है प्रथम स्तर की पहली अवस्था, प्रथम स्तर की दूसरी अवस्था, द्वितीय स्तर की तीसरी अवस्था, द्वितीय स्तर की पांचवी अवस्था। जो लोहा कोलंबस ने बोला था बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं। बच्चे आत्म केंद्रित अपनी फर्स्ट स्टेज में होते हैं। फर्स्ट स्टेज की दूसरी अवस्था जब बच्चा छोटा होता है 0 से 2 साल का, तब वो बच्चा आत्म केंद्रित होता है। प्रथम स्तर की दूसरी अवस्था करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे बर्ग के सिद्धांत के अनुसार कोई कार्य इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकार करते नैतिकता की किस अवस्था को दर्शाता है? पूर्ण परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या औपचारिक परंपरागत। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन हमारा परंपरागत अवस्था है। नेक्स्ट है लॉरेंस कॉर्नर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में व्यक्ति ये मानते हैं कि वर्तमान सामाजिक अवस्था को सक्रिय रूप से बनाए रखना सकारात्मक मानवीय संबंधों और सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन दंड और आज्ञाकारिता, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मीकरण और साधनात्मक उद्देश्य उन्मीकरण, स्वाभाविक नैतिकता सिद्धांत उन्मीकरण। करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। क्वेश्चन का कंधे आंसर पढ़ते तुम्हारा आंसर वहीं से निकल के आ जाता है। नेक्स्ट है कॉलर वर्ग के नैतिक विकास के टेस्ट में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान देने के बजाय दूसरी की अपेक्षा को बनाए रखने का प्रयास करता है। जो बच्चा छोटा होता है, जब वो चाहता है कि जब दूसरे जैसे कर रहे हैं हम उसी के हिसाब से हम अपना काम करें, तो वो होती है हमारी परंपरागत अवस्था, यानी सी ऑप्शन में करेक्ट है। नेक्स्ट है नेहा मेहमानों के लिए रखी गई मिठाइयाँ खाने के लिए इसलिए रुक जाती है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है। कोलाबर के सिद्धांत के अनुसार न्याय नैतिकता विकास की किस अवस्था में सपनात्मक उद्देश्य उन्मीकरण, दंड और आज्ञाकारिता उन्मीकरण, स्वाभाविक नैतिक सिद्धांत, अच्छा
अच्छी लड़की उन्मीकरण। अब यहाँ पर न्याय क्या चाह रही है कि अगर वो मिठाई खाएगी तो वो पकड़ी जाएगी, नहीं कि उसे दंड मिल सकता है और नहीं दूसरों की ऑप्शन है हमारा दंड और आज्ञाकारिता उन्मीकरण। नेक्स्ट, रजनी अपने मित्र की क्रियाओं को निर्धारण जैसे को तेज मानसिकता के आधार पर करती है। लॉरेंस कॉलेजबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह वर्तमान में संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत या औपचारिक परंपरागत? जैसे को तैसा ही हमारी पूर्व परंपरागत अवस्था की विशेषता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, रमेश को अपने मित्र की पेन बहुत आकर्षित लगती है और वह उसे चुराने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वह चोरी न करने का निर्णय लेता है, क्योंकि यदि उसके माता पिता को पता चला तो वे उसके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। कोलसबर्ग के अनुसार रमेश नैतिकता की किस अवस्था में है? साधनात्मक, सापेक्षवादी, उन्मीकरण, दंड और आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। यहाँ पर वो बात कर रहा है जो रमेश कह रहा है कि अगर उसने चोरी ना करने का निर्णय लिया है, अगर चोरी करे तो उसके पेरेंट्स को अच्छा नहीं समझेगा, नहीं अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मीकरण। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, बच्चे के नैतिक विकास के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने प्रस्तावित किया? बी.एफ. स्किनर, लॉरेंस कॉलरबर्ग, लेविन्स्की, अल्बर्ट बंडुआ। जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो हमारे लॉरेंस कॉलरबर्ग ने दिया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। लॉरेंस कॉलरबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सामान्यतः यह मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षा पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? जो बच्चे की पूर्ण परंपरागत अवस्था है, परंपरागत स्तर है, उत्तर परंपरागत है, पूर्ण सक्रियात्मक है। जो परंपरागत स्तर की जो विशेषता है वह है कि बच्चे अच्छे पेरेंट्स की जो बातें होती है, पेरेंट्स की अपेक्षा खरा उतरना चाहते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट, कैरोल गिलिगन ने कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की है? सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, नारीवादी दृष्टिकोण, आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने का कारण, शोध विधि के रूप में केस स्टडी का उपयोग करने के कारण। कोहलरबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कहीं पर भी नारीवादी दृष्टिकोण का जिक्र नहीं किया, इसी बेस पे कैरोल गिलिगन ने उनकी आलोचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैरोल गिलिकर ने लॉरेंस कॉलरबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किस कारण की? नैतिक सोच में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के कारण, विश्लेषण की मात्रात्मक विधियों का प्रयोग न करने के कारण, नैतिक विकास का चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के कारण, वास्तविक जीवन स्थितियों के माध्यम से डेटा एकत्रित करने के कारण। करेक्ट आंसर, नैतिक सोच में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के कारण, लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा के कानून आलोचना की। नेक्स्ट, लॉरेंस कॉलरबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंध, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या उद्योग बनाम भिन्नता अवस्था? करेक्ट आंसर, सामाजिक अनुबंध समीकरण। नेक्स्ट है, नूर अपना टिफिन स्कूल लाना भूल जाती है और तानिया से अपना टिफिन साझा करने को कहते हुए बोली, तुम्हें आज अपना टिफिन मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि मैंने कल अपना टिफिन तुम्हारे साथ साझा किया था। लॉरेंस कॉलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कर्ता डैश समीकरण को दर्शाता है और डैश अवस्था में सामान्य है। जो नूर का कथन है वो विनिमय उन्मीकरण को दर्शाता है और पूर्ण परंपरागत अवस्था की विशेषता है। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कैरोल गिलिकन द्वारा कोलसबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना का केंद्रीय तर्क किसके इर्द गिर्द घूमता है? देखभाल की नैतिकता, नारीवादी दृष्टिकोण, बच्चों की नैतिक क्षमताओं का आर्थिकरण, बच्चों के अध्ययन, प्रयोगात्मक डिजाइनों का उपयोग, विद्यालय में जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहार। करेक्ट आंसर, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, कोलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत कि किस अवस्था में बच्चे तर्क कानून की नैतिकता का इर्द गिर्द घूमता है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक विषय नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता। करेक्ट आंसर, पारंपरिक नैतिकता। नेक्स्ट, जब अरुणिमा को कोहेजिन डिलीमा प्रस्तुत किया गया जो वह तर्क देती है कानून इन परिस्थितियों के लिए नहीं बनाया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस बर्ग के सिद्धांत के अरुणिमा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? सामाजिक चिंता और चेतना, अनुबंध, व्यक्तिगत अधिकार और लोकतांत्रिक रूप से इस स्वीकृत कानून की नैतिकता, दंड और आज्ञाकारिता की ओर निखंड सनात्मक उद्देश्य निखंड। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, अनुबंध, व्यक्तिगत अधिकारों को लोकतांत्रिक रूप से स्वीकृत कानूनों की नैतिकता। नेक्स्ट, लॉरेंस कॉलरबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया?
और मात्रात्मक शोध उद्गम बच्चों के सामने नैतिक दुविधा प्रस्तुत करना और प्रतीकात्मक का विश्लेषण करना। खेल के दौरान बच्चों का आलोचना अवलोकन करना प्रयोगात्मक विधि। करेक्ट आंसर है बच्चों के सामने नैतिक दुविधा प्रस्तुत करना और प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कॉलेजबर्ग ने तर्क दिया कि बच्चों में नैतिक विकास निम्न रूप में होता है। बच्चों में नैतिक तर्क में सांस्कृतिक भिन्नताएं होती है। बच्चों में नैतिक विकास क्रमिक रूप में अवस्था में होता है। लड़का और लड़कियों में नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नता होती है। लॉरेंस ने तर्क दिया कि नैतिक विकास बच्चों में क्रमिक अवस्था में होता है। नेक्स्ट है कॉलेजबर्ग ने नैतिक विकास के किस अवस्था पर व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस सोच पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये कॉलेजबर्ग की पारंपरिक अवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है लॉरेंस कॉलेजबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये बच्चों के सामने दंडवान परिस्थितियां प्रस्तुत करता है। ये नैतिक तर्क संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। बच्चों में नैतिक विकास की प्राप्ति के लिए निश्चित अवस्था निश्चित निर्देशित नहीं करता। करेक्ट आंसर है बच्चों के सामने दंडवान परिस्थितियां प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है कॉलेजबर्ग के सिद्धांत का योगदान निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ऑप्शन से उनके सिद्धांतों ने संज्ञाता परिपक्वता और नैतिकता परिपक्वता के बीच संबंध का समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है। नैतिक तर्क और क्रिया के बीच एक संबंध स्थापित करता है। यह उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। करेक्ट आंसर उनके सिद्धांत ने संज्ञाना परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच संबंध स्थापित किया। नेक्स्ट है कॉलेजबर्ग तर्क नैतिक तर्क में किस स्तर पर बच्चों का आमतौर पर दूसरों सामाजिक व नैतिक नियमों की पूरी तरह से नहीं समझते हैं। उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, पूर्ण पारंपरिक स्तर या पूर्ण संक्रियात्मक स्तर। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन पूर्ण पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट है क्या माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चुराना ठीक है। इस सवाल के जवाब में 4 वर्षीय की मीरा ने कहा ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से माता पिता से सजा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क कॉलेजबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धि किस अवस्था में। करेक्ट आंसर है पूर्ण पारंपरिक अवस्था। नेक्स्ट डेनिस कॉलेजबर्ग के अनुसार बच्चे बहुत छोटे बच्चों का नैतिक तर्क किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। अहंकारिता की नैतिकता, देखभाल की नैतिकता, दूसरों के दृष्टिकोण की नैतिकता, कानूनों की नैतिकता। करेक्ट आंसर अहंकारिता की नैतिकता। नेक्स्ट है कॉलेजबर्ग के नैतिक तर्क किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर दूसरों और समाज द्वारा और निर्धारित नियमों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। करेक्ट आंसर है पूर्ण पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट अर्पिता और अनु एक दूसरे को अपनी किताबें देते हैं और क्योंकि दोनों इस एहसानों का एक समान आदान प्रदान मानते हैं। और अर्पिता और अनु सिद्धांत के किस स्तर पर है। विषम स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर और पूर्ण पारंपरिक स्तर। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन पूर्ण पारंपरिक स्तर। ये थे हमारे कॉलेजबर्ग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस।